जोकर्स, जिन्हें कुछ लोग बहुत फनी समझते हैं तो किसी किसी को वो भयानक लगते हैं। तो आज की हमारी ये कहानी ऐसे ही एक जोकर के ऊपर आधारित है, जिसकी जिंदगी में छुपी है एक भयानक राज। शहर में एक बहुत ही जाना माना सर्कस टीम था, जहाँ बहुत सारे कलाकार काम करते थे। उन्हीं में से एक लड़का, जिसका उम्र तकरीबन 26 साल था, वो एक जोकर के हिसाब से वहाँ काम करता था। वो जब भी स्टेज के ऊपर जाता था, सबका हंस हंस के बुरा हालत होता था। वो लड़का स्टेज पे जैसा था, रियल लाइफ में भी वैसा ही हंसमुख था। सबके साथ हंसता खिलता रहता था। उस सर्कस के टीम में जब से वो ज्वाइन हुआ, तब से उनका नाम बहुत पॉपुलर हो गया। पर उस लड़के को क्या पता था कि एक अनजान जगह उसकी जिंदगी का मकसद ही छीन लेगा। एक दिन उस सर्कस के मैनेजर को एक गांव से 5 दिन के लिए मेला लगाने का कॉल आया। तो वो सर्कस की पूरी टीम उस गांव में जाके अपने कैंप लगाने में लग गए। वो गांव छोटे छोटे बच्चों से भरा पूरा था। सारे वहाँ पे बड़े खुशी खुशी रहते थे। वो जोकर भी उनकी टीम में आइकॉन था। पहले दिन जब वो जोकर स्टेज में था, तब सारे लोग हंस हंस के रोने लग गए थे। सब कुछ ठीक ही चल रहा था कि अचानक जोकर को एंट्रेंस से एक लाल रंग का रोशनी दिखाई देती है। 5 सेकंड्स के लिए वो उस रोशनी को देखता है, पर वो स्टेज में था, इसलिए वो उस चीज पे ज्यादा ध्यान ना देते हुए अपने कला प्रदर्शन में मगन हो गया। उनका वो शो बहुत ही अच्छा होने के कारण गांव के सारे लोग आए हुए थे और सब उस जोकर से बहुत खुश थे। जब उस दिन का शो खत्म हो गया, तब टीम के सारे लोग फ्रेश होके रेस्ट करने चले गए थे। ठीक उसी वक्त इस जोकर को वो चमकती हुई रोशनी के बारे में याद आया। वैसे भी वो उस शो के बाद बहुत थक गया था, तो उसने सोचा कि थोड़ा बाहर टहल के आते हैं। उसी बहाने वो चमकता हुआ चीज़ क्या था वो भी पता चल जाएगा। ये सोचते सोचते वो एक ऊंची नीची रास्ते को पार करके एक तालाब के पास पहुंचता है। उस तालाब का पानी कांच के जैसा चमक रहा था, साफ था, और उसके चारों तरफ बड़े सुंदर सुंदर पत्थर बिछाए गए थे। उस तालाब में पानी बहुत गहरा था। वो जोकर बहुत ही थका हुआ था, तो वो उस तालाब के पास शांति से बैठ गया। वो जगह इतना शांत था कि उसको पता ही नहीं चला कब उसकी आँख लग गई। जब आधे पौने घंटे के बाद उसका आँख खुला, तब शाम ढल गया था, तो वो अपने टेंट में वापस आके सो गया। उस शो के बाद उनको और 4 दिन शो करना था, पर दूसरे दिन गांव का कोई आदमी का मौत हो जाता है, जिसके वजह से उस दिन शो ना करने के लिए गांव वालों ने सर्कस के मैनेजर को इन्फॉर्म करते हैं। वो जोकर भी बड़ा थका हुआ महसूस कर रहा था, तो वो पूरा दिन शो ना होने के कारण सोता ही रहा। अगले दिन जब उसकी नींद खुली, तो उस दिन भी गांव के किसी आदमी का मौत हो गया था, और ऐसे ही 3 दिन गुजर गया। हर दूसरे दिन किसी ना किसी का मौत हो जाता था। ये सब कुछ गांव वालों के साथ साथ उन सर्कस टीम को भी बड़ा अजीब लग रहा था, पर उनके कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से उनको उनका पूरा पेमेंट मिल गया था। वो और एक गांव में शो करने के लिए चले गए। उस गांव में भी एक दिन का शो अच्छे से हुआ, पर दूसरे दिन गांव के किसी ना किसी आदमी का मौत हो जाता था, जिसके कारण उनका शो उस गांव में भी बंद हो गया। ऐसे ही वो टीम जो भी गांव में शो करने के लिए जाते थे, उस गांव में किसी ना किसी का मौत हो ही जाता था। कुछ वक्त पहले जो सर्कस टीम इतनी पॉपुलर थी, अब वो धीरे धीरे करके डाउन हो गया था।
उनको सो मिलना बंद हो गया था। लोगों का मानना था कि ये टीम जहाँ भी जाती है वहाँ किसी ना किसी का मौत तो ज़रूर होता है। टीम में जो सब काम करते थे वो सारे धीरे धीरे करके टीम छोड़ने लग गए। ये सब उस मैनेजर को बड़ा परेशान करने लग गया। उसको समझ नहीं आ रहा था कि ये आखिर हो क्यों रहा है, पर पता नहीं क्यों मैनेजर को उस जोकर के ऊपर डाउट होने लग गया, क्योंकि जो लड़का इतना एक्टिव हुआ करता था वो अब एकदम चुपचाप हो गया था। वो रात भर सोने के बावजूद दिन भर भी सोता था। तो मैनेजर ने उस जोकर के ऊपर नज़र रखा, उसका हर बिहेवियर नोटिस कर रहा था। उसी बीच उनको एक गांव से 2 दिन के लिए सर्कस का कॉल आया, तो वो वहाँ पे शो करने के लिए चले गए। एक दिन अच्छा खासा शो चला, पर उसी रात के करीब 1 बजे वो जोकर अपने बिस्तर में से निकला और गांव के तरफ जाने लग गया। उस वक्त जोकर को वो मैनेजर देख रहा था, तो वो उसके पीछे पीछे जाने लग गया। जोकर गांव के घर के बाहर हाथ में चाकू लेके इंतज़ार करने लग गया। तकरीबन आधे पौने घंटे के बाद जब एक आदमी बाहर पेशाब करने के लिए आया तो उसने उस आदमी को बड़े ही बेरहमी से मार दिया। ये सब घटना मैनेजर अपने फ़ोन में रिकॉर्ड कर चुके थे। अगली सुबह मैनेजर बड़े गुस्से में उस जोकर से उसके द्वारा किए गए घटना को बताया, तो वो उन सबको पहले तो यकीन नहीं कर पा रहा था। उसका कहना था, मुझे कुछ नहीं पता है, मैं तो रात को घोड़े बेच के सोता रहता हूँ और आप बोल रहे हैं कि ये सारा खून मैं कर रहा हूँ। तब मैनेजर ने अपना फ़ोन निकाला और उसको वो वीडियो दिखाने लग गया जिसमें वो एक इंसान को बड़े ही बेरहमी से मार रहा था। वो सब देख के उस जोकर का होश उड़ गया। उसको यकीन ही नहीं हो रहा था कि अब तक जितने भी मौत हुए हैं वो सबके पीछे वही है। वो एकदम टूट गया था। तो वो काम दाम छोड़ के अपने गांव चला गया। वहाँ भी हर रोज़ किसी ना किसी का मौत हो जाता था। वो अपने आप को एक रूम में भी बंद करके रखता था ताकि वो किसी का खून ना कर दे। पर जो भी वो कर ले, सबके बावजूद वो हर रात बाहर जाता था और किसी ना किसी को मार के आता था, और ये सब उसके अनजाने में होता था। तो वो ये सबसे तंग आके एक दिन एक तांत्रिक के पास गया और उसके साथ घटे सभी घटनाओं को बताने लग गया। उस तांत्रिक बाबा ने जो बताया, उसके बाद उसके जिंदगी में बचने का कोई मकसद ही नहीं रहा। उस बाबा जी ने बताया कि कुछ दिन पहले एक गांव में एक चोर को अधमरा हालत में एक तालाब में फेंक दिया गया था, जहां उसकी मौत हो गई थी, और तू उसी तालाब के पास जाके सो गया था जहां कोई कभी नहीं जाता। अब वो चोर की आत्मा तुम्हारी अंदर प्रवेश कर गई है। तो ये जोकर गिड़गिड़ा के पूछने लग गया, क्या इससे छुटकारा पाने के लिए कुछ किया नहीं जा सकता? तो बाबा जी अपने सर को हिलाते हुए बोले, कुछ नहीं किया जा सकता बेटा। उस आत्मा की बुरी शक्ति इतनी है कि वो जब तक ना चाहे तब तक तुम्हारे शरीर से उसको कोई भी नहीं निकाल सकता। बाबा जी से वो सब बात सुनने के बाद वो बड़ा मायूस हो बैठा था। जाने अनजाने में उसने जितने भी खून किए थे उसके लिए वो अपने आप को ही कोस रहा था। तो उसको आखिर में बस एक ही चारा मिला, खुदकुशी का, वरना वो हर रोज किसी ना किसी को मारता रहता। तो एक रात हिम्मत हार के उसने उसी तालाब के पास जाके खुदकुशी कर दिया। तो हमारा आपसे बस इतना सलाह रहेगी कि जाने अनजाने में ऐसे किसी अनजान जगह पे ना जाएं, वरना ऐसा कुछ आपके साथ भी हो सकता है।